प्रिय दोस्तों, इस धरती पर हर इंसान का एक ही सपना होता है। वह ढेर सारा धन कमाए, अपनी एक खास पहचान बनाए और समाज में मान सम्मान के सिर ऊंचा कर दे। यही तो असली जीवन का सुख है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 7 अनमोल सूत्र, जो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो समाज में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा दिन दुगनी रात और चुगनी बढ़ जाएगी। ये बातें न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बना देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, इन अनमोल बातों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतरिए। मैं दिल से आग्रह करता हूँ कि इस जानकारी को अपने दिल से जोड़िए। अगर आपको यह बात पसंद आए तो कृष्ण की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वो 7 अनमोल बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, जब दर्द, क्रोध या दुख होता है तो यह अपने भीतर देखने का समय है, आपके आसपास नहीं। इसी प्रकार अगर जीवन में किसी व्यक्ति को 2 या 3 धोखा मिले तो याद रखना दोस्तों, तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। इस पृथ्वी पर मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाए। जी हाँ दोस्तों, संगत को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्ट बात कही है। हमेशा अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। इंसान के जीवन में वह कैसा है इसका पता इससे भी चल जाता है कि वह किन लोगों के साथ रहता है। मित्रों, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको भी सम्मान मिलेगा। नंबर 3, जब तक आप यह सोचते हैं कि आप जैसे हैं उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, तब तक आप वैसे नहीं बन सकते जैसा आप बनना चाहते हैं। साथ ही किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती हैं। नंबर 4, जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, ना कि नियंत्रण या सत्ता। इसका लक्ष्य अपने आप से अर्जित की हुई चीज़ों से, शरीर और मन के तौर तरीकों से और जीवन के ध्रुवीकरण से मुक्त होना है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर हो जाएगा। नंबर 5, भगवान खुद सबका ख्याल रखने के लिए नहीं आ सकता है, इसलिए उन्होंने पिता को इस दुनिया में भेज दिया है। दोस्तों, क्योंकि आप जब किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो उसे सबसे पहले पिता ही पूरा करता है। दोस्तों, अनुशासन का दूसरा नाम पिता ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ईश्वर का रूप देखना है तो एक बार अपने ईश्वर समान पिता को देख लेना। पिता संतान के लिए सुरक्षा कवच है। संतान चाहे कुछ भी कर ले, वे क्षण कभी नहीं उतार सकते। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट लोभ यानी लालच होता है। जब कोई व्यक्ति लालच के जाल में फंस जाता तो उसी जिंदगी में उसकी चैन और शांति मानो रेत की तरह फिसल जाती है। वो छोटी छोटी खुशियों का स्वाद भी नहीं चख पाता। लालच में अंधा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सही गलत की परवाह किए बिना ऐसा काम कर बैठता है जो ना उसकी आत्मसम्मान बल्कि उसके सही और ना सही में थूकते हैं। धीरे धीरे वह इंसान अंदर से खोखला बन जाता है और चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दोबारा सम्मान और सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। कृष्ण जी चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति लालच छेड़ देता है वही असली सुख और सफलता का अधिकारी बनता है। इसलिए अपने मन को साफ रखो, मेहनत पर भरोसा करो और संतोष को अपनाओ, क्योंकि नहीं, जीवन की असली दौलत यही है। नंबर 7, जो मनुष्य धन को मान्यता दे वह सभी प्रकार के पाप और अपराध को मान्यता दे देता है। जब धन को प्रतिष्ठा मिलेगी तो यह विचार गौण हो जाता है कि धन किन साधनों से अर्जित किया गया है। जीवन सुख दुख, आशा, निराश, शांति, हंसी, शोक, खुशी, गर्मी के मध्य अविरल गति से चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हर परिस्थिति में स्वयं को सम्मान्य रखने का प्रयास करना चाहिए। कमाई की निश्चित परिभाषा केवल धन से नहीं पा जाती, बल्कि अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और सबक की कमाई दी जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन अनमोल बातों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए
कैसे आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और सम्मान की बारिश हो लगती है। याद रखिए, जो लालच छोड़कर सच्चाई और मेहनत की राह पर चलता है वही असली विजेता बन जाता है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्वक बातें पसंद आई हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही नेक प्रेरणादायक बातों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।